नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी अड्डा पे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि बीपीएससी क्यों फेमस है। बीपीएससी फेमस है अपने एग्जाम को समय पर नहीं लेने के कारण। हालांकि बीच में काफ़ी अप्रिसिएशन मिला था बीपीएससी को कि बीपीएससी अपने राइट डायरेक्शन में चल रही है, सही ट्रैक पर वापस आ गई है और बीपीएससी अब एक रेगुलर एग्जाम कंडक्ट करवा रही है और अच्छे ढंग से एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। लेकिन पिछले कुछ समय में आप देखिएगा तो बीपीएससी के द्वारा जो रवैया अपनाया गया है बार बार एग्जाम को चेंज करने का, वो काफ़ी ही संवेदनशील है। स्टूडेंट के लिए काफ़ी हर्टफुल भी होता है क्योंकि वो बार बार वो अपना जो प्रोग्राम है उसको रीशेड्यूल करना पड़ता है उनको। तो पहले काफ़ी सारे डेट चेंज हुए थे, उसके बाद फाइनल आपको 7 मई का एग्ज़ाम का डेट रखा गया था। लेकिन अब जो आपका एग्ज़ाम है वो 7 मई को फिर से नहीं होने जा रहा है। अब बीपीएससी ने फिर से नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और आइए हम देख लेते हैं कि अब जो आपका एग्जाम है वो कब होने वाला है। एनीवे दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी मच इफेक्ट टू योर स्टडी। आपके स्टडी को कोई ज़्यादा इफेक्ट करने नहीं जा रहा है क्योंकि ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं है। गनीमत है कि ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं है, अदरवाइज कुछ ज़्यादा चेंजेस भी हो सकता था। तो आइए देख लेते हैं बीपीएससी के नोटिफिकेशन को, उसके बाद हम कुछ बातें करेंगे। तो ये देखिए नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, और ये कब जारी किया गया है, 28/3/2022 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी आज ही ये जारी किया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि 67वीं यानी 67th संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवश्यक सूचना। 67 संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की जो निर्धारित तिथि थी 7 मई को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई की आंतरिक परीक्षा निर्धारित होने के कारण जो सीबीएसई का स्कूल था वो बीपीएससी को उपलब्ध नहीं हो पाए। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एग्जाम जो है सेंटर कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं जिलाधिकारी, क्योंकि ये दायित्व दिया जाता है इंटरनल जिलाधिकारी को कि भाई आप जो है स्कूल के आप लिस्ट आउट भेजिए कि उस डेट में कोई एग्जाम नहीं है। तो इतना चीज होने के बाद, जिसमें कि आपने देखा था कि लास्ट में एक वार्निंग टाइप ही इशू किया था, बीपीएससी के द्वारा इशू किया गया था कि भाई आप लोग इसको सुनिश्चित करने के बाद ही दें ताकि हम नोटिफिकेशन 19 अनुसार विद्यार्थियों को बताएं। तो यहाँ पर देखिए सीबीएसई के स्कूल में आश्वासन उपलब्ध होने में कठिनाई के कारण उक्त परीक्षा की तिथि को संशोधित करते हुए जो नई तिथि है 8/5/2022 यानी एक दिन का, मात्र एक दिन का आपका डेट चेंज हुआ है। पहले 7 मई को था, अब 8 मई को था। ये अच्छी बात है कि डेट को ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं किया गया था, अदरवाइज इससे काफ़ी इफेक्ट होता। परीक्षा की विस्तृत कार्यक्रम और समय वगैरह जो है आपको www.bpscbih.nic पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। एनीवे जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा तब ये सारी सूचना आपको मिल जाएगी। ये संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक का ये साइन किया हुआ नोटिफिकेशन है। अब मान के चलिए कि आपका 8 मई को एग्जाम फाइनल होने वाला है। इसमें अब कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलना चाहिए। आई होप सो कि अब इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी बार चेंज हो गया है। तो अब ऐसे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए पढ़ाई का, तो आप लोगों ने अभी तक काफ़ी चीज़ें कवर कर लिए होंगे। आई होप स्टैटिक पोर्शन कवर हो गया होगा, करंट अफेयर्स की भी अच्छी तैयारी हो गई होगी। और अब जो समय है लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है, 1 महीने 5 दिन मान लीजिए, 10 दिन मान लीजिए। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 1 मंथ 5 to 7 days आर रिमेनिंग विद यू। तो ऐसे में जो है आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में मैक्सिमम टाइम आपको रिविजन करना चाहिए ताकि आप उस चीज़ों को एक्युमुलेट कर सकें, उस चीज़ों को बना सके। टेस्ट सीरीज अगर आप लगाना चाहें तो टेस्ट सीरीज किसी भी जो पब्लिकेशन है उसका टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज बेसिकली होता क्या है, कई लोग बोलते हैं कि सर फलाने का टेस्ट सीरीज अच्छा है, फलाने का टेस्ट सीरीज, एक ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज उठाइए, किसी का भी आप उठा सकते हैं। और टेस्ट सीरीज बेसिकली आपके इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन होता है, उसमें आप किस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, किस क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे हैं, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो क्यों नहीं बना पा रहे हैं। अगर आपने उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा है तो आपको उस चीज़ को बनाना चाहिए। अगर नहीं बन पा रहा है क्वेश्चन, इसका मतलब है कि आपको फिर से उसको रिवीजन की ज़रूरत है। अगर सपोज दैट एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको उदाहरण के तौर पर दूं कि सपोज दैट एक डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिटी का क्वेश्चन अगर उससे पूछा जाता है और टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चन मिला, अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि डीपीएसपी चैप्टर को फिर से रिविजन करने की जरूरत है। हो सकता है कि अगला जो क्वेश्चन होगा प्रेसिडेंट से होगा और आपने उसको बना दिया, इसका मतलब है क्या कि आपको फुल पॉलिटी रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, पार्टिकुलर उस चैप्टर को रिवीजन करने की जरूरत है। तो स्मार्ट स्टडी कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिएगा तो सक्सेस जो है आपके साथ रहेगा। अगर स्मार्ट स्टडी नहीं कीजिएगा, सिर्फ पीएचडी नहीं करना आपको, पीएचडी करने से बचिए, आप स्मार्ट स्टडी करिए, जितना हो सके सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए विद इन टाइम। अगर टाइम से कंप्लीट कर लेते हैं तो अच्छी बात है, और
जो मेरा एक बार बार मैं आप लोगों से कहता हूं कि कोर कंसर्न आपका 4 सब्जेक्ट पर होना चाहिए। एक तो करंट अफेयर्स, दूसरा बिहार स्पेशल, तीसरा हिस्ट्री और चौथा साइंस।